ब्रह्मा जी ने कहा महिषासुर से कि तू मरेगा तो निश्चित मौत तो आएगी। बीमारी क्या नहीं आएगी? आएगी। रोग क्या नहीं होगा? होगा। तकलीफ क्या नहीं आएगी? आएगी। कष्ट नहीं आएगा? आएगा। फिर कथा क्यों सुने? जब ये सब होना है तो कथा से मतलब क्या? आएगा, पर शंकर का नाम लिए जाए। माताएं, एक बात याद रखो, बच्चे को जब इंजेक्शन लगवाते हैं ना, उसको दर्द नहीं हो तो अब बच्चे का ध्यान भटक गया, दर्द भी हुआ फिर भी मुस्कुरा रहा था। उसी तरह दुख का इंजेक्शन तो लगेगा, पर अपना मन शंकर में लगाकर रखना मालूम नहीं पड़ेगा। शिव तत्व, भगवान शंकर की करुणा, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, बाबा का चरित्र कर। महिषासुर, तू मरेगा तो सही, परंतु बस कुछ और मांग ले। तो उसने वर मांगा। महिषासुर ने कहा मुझे वर दीजिए। क्या वर? अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से। अब कौन समझाए उसको? इसको लगा स्त्री में बल नहीं होता। इसको लगा स्त्री में शक्ति नहीं होती। पार्वती जी को भगवान शंकर जब बिहाने के लिए गए थे ना, और नंदी पर बिठाकर जब शमशान लेकर गए थे, पहली बार शादी होने के बाद शंकर भगवान अपनी पत्नी को शमशान लेकर गए थे। शमशान, पूछा पार्वती जी ने, मुझे यहां लेकर आए क्यों? मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे हृदय में भय तो नहीं है। मैं देखना चाहता, नारी में शक्ति नहीं। एक शब्द बोलते हैं हमारे यहां, आपके यहां बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम। आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी की। तुम भी बोलो जरा, आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी। शिव की आदि शक्ति मां जगदम्बा में होती है। आदि शक्ति। और महिषासुर सोच रहा है कि स्त्री के हाथ से मैं मरूंगा नहीं, नारी के हाथ से मैं मरने वाला नहीं। पर उसकी भूल है, ये उसकी भूल है। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। कौन मारे इसको? लक्ष्मी जी मार नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था घोड़े का मुंह लगने का। ब्रह्माणी मार नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि तुम्हारी पूजन कहीं नहीं होगी केवल पुष्कर जी को छोड़कर। केवल एक आद्य शक्ति दुर्गा, भवानी माँ, जगदम्बा, पार्वती, वही एक हैं जो महिषासुर का संहार कर सकती है। केवल एक, और दूसरा कोई नहीं। पूरे जगत में हाहाकार, सब हर जगह। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। कर आया, राह में से मां जगत जननी दुर्गा निकल कर जा रही है। और मां दुर्गा जब निकल कर जा रही थी तो शंकर भगवान को लगा कि महिषासुर आ रहा है, अगर देवी को क्रोध आ जाए तो यही संहार कर जाए।
तेरे भक्त जनों पर मार। और जगत जननी को देखकर जैसे महिषासुर ने आवाज लगाई, देवता नगाड़े बजाने लगे, डमरू के नाद होने लगे, और महिषासुर कहता है मैं तुझे अपना बनाऊंगा। अब आया मां को क्रोध, बाल खोल लिए जगत जननी ने, सिंह पर चढ़ गई शस्त्रास्त्र लेकर, जो चढ़ी चिंगार भैंसे पर। जगत जननी ने उठाया त्रिशूल, पांव रखा महिषासुर की छाती पर और दिया त्रिशूल। मां जगत जननी का नाम महिषासुर मर्दनी हुआ है। बोल महिषासुर मर्दनी माता की। दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे सब लोग भाव से। आज प्रदोष के दिन बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे और हृदय से बाबा को दिल से अपना भाव कहेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का वेश है मंगल का, वेश है मंगल का, शमशान वासी शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कहता है, एक विदल और एक उत्पल, दो असुर हुए। उन विदल उत्पल ने माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देखा, तो शिव जी ने पार्वती जी की ओर इशारा कर कर माता जगतजननी जगदम्बा ने कुंदुक उठाकर विदल और उत्पल का संहार किया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? शरीर में अगर दवाइयाँ नहीं लगती है, रोग ज़्यादा हो जाता है, तकलीफ़ें ज़्यादा आती है, कष्ट ज़्यादा है, तो भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना चाहिए। एक बार सब प्रेम से बोलो, क्या नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। और एक और बात स्मरण में रहे आप लोगों को, मान लो डॉक्टर ने कहा है कि ये जांच कराना है, जांच करो। हमने पहले भी बोला डॉक्टर शंकर का एक रूप है, हम पहले भी कहें, हमारी प्रत्येक कथा में हमने वर्णन करा है कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। एक मरीज की पीड़ा क्या होती है
ये डॉक्टर समझता है। वो शिव का एक रूप है, शंकर का एक प्रतिबिंब है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जांच कराना पड़ेगी, हो सकता है कि कोई बड़ा रोग तुम्हारे शरीर में लग रहा है। तो उस समय पर सबसे पहले जांच कराओ, मना नहीं, पर उससे पहले शंकर जी के मंदिर में जाकर एक बार दिल से, मंदिर नहीं जा सकते तो जहाँ हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर के कक्ष में हो, बाहर हो, वहाँ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लो। और अगर मंदिर पास में है तो जल चढ़ाकर उसका आचमन करो, जांच कराओ। डरने का भाव नहीं आएगा, जांच अच्छी आएगी, कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण मात्र सुख देता, मात्र सुख। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। हफ्ते 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक बार 1 लोटा जल शिवजी पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया। तो जल का चढ़ा हुआ भाग आचमन करा करो, शरीर में कोई बड़ी बीमारी ग्रसित नहीं है। दुख तकलीफ संसार में सबको आती है, पर भान ना हो शिव की शरणागति, शंकर का चरण, शिव चरणारविंद। महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव